ये है फिल द यूनिट ऑफ लाइफ का PYQ। तो इसमें देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर व्हेन अ प्लांट फेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, प्लांट फेल को हाइपोटोनिक में करेंगे तब तो वाटर है जो कहाँ जाएगा, तो वाटर विल फ्लो इनटू द फिल आ जाएगा, हाइपोटोनिक में करेंगे तो इनटू द अंदर की ओर आ जाएगा। फिर आता है बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लेसिथिन। तो इसका जाएगा क्या, इसका जाएगा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, यहाँ पर फॉस्फोप्रोटीन भी दो पर आएगा आंसर फॉस्फोलिपिड। कंसेप्ट ऑफ हमने फिल रिगार्डेड द फिल व्हेन फॉस्फोपोर्ट बादी आंसर आएगा इसका रूल ऑफ बिरचॉफ आंसर आएगा ऑप्शन डी। फिर आता है बीच ऑफ द फ्लोइंग elements responsible for the maintaining the target in the cell, then for option A potassium. नेक्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, आंसर है ऑप्शन सी फैक्रोमाइफेज है जो प्रोकैरियोट्स नहीं है। अगला सवाल कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड द ऑप्टिक कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, आंसर है ऑप्शन डी ग्लाइकोकैलिक्स। फिर आता है फ्लेक्ट द रॉन्ग ऑफ स्टेटमेंट, तो प्लाई एंड द फीमेल एम एल इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल, तो ये फिर सही हो जाएगा। तो ये रॉन्ग है ये, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल्यूमेट्रिक ऑफ द प्रोटियोग्लाइकन, बैक्टीरियल सेल वॉल्यूमेट्रिक ऑफ प्रोटियोग्लाइकन, तो ये फिर सही हो जाएगा, प्रोटियोग्लाइकन का बना होता है। प्लाइन प्राइमरी मोटिलिटी में नहीं होता है। फिर फाइनोबैक्टीरिया लाइक फ्लैलेटरी सेल्स, तो ये है जो सही है। माइकोप्लाज्मा ये बॉललेस है माइक्रोलियम, तो ये है जो सही हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा बॉललेस सेल बॉल नहीं आता उसमें। फिर आता है द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच द रॉक एंड और होस्ट टिश्यू, आंसर आता है उसका फिमरई। तो ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन बी फिमरई। फिर आता है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, आंसर आएगा ऑप्शन ए न्यूक्लियर इन्वेलप। फिर आता है प्रोटोप्लास्ट ये सेल, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी विदाउट सेल वॉल। फिर आता है सिलेक्ट द करेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर द फ्लोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाय पोपो फिंगर एंड निकोल्सन, ये सही है। बाकी एन प्लस के प्लस साइंस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट गलत है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मॉडल ऑफ द 60 to 70% नहीं होता है। फिर आता है लिपिड फार इन अ बायलेयर विद पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट, तो ये भी है जो गलत हो जाएगा। फिर आता है बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनियम्स इज नॉट एग्जांपल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, आंसर ऑप्शन बी ई कोलाई। फिर आता है बीच ऑफ द फ्लोइंग also act as a catalyst in the bacterial cell, आंसर ऑप्शन सी 20 FFRN। Next, which one of the following a structure between the two adjacent cells and effective transport pathway, आंसर ऑप्शन ए plasmodesmata। नेक्स्ट है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ दी, तब 50 का आंसर क्या आ जाएगा, 15 का आंसर आएगा ऑप्शन बी प्रोटीन्स इम्बेडेड इन ए फॉस्फोलिपिड बायलेयर। नेक्स्ट है आंसर आएगा ऑप्शन 15 का बी। नेक्स्ट है द मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, आंसर आएगा ऑप्शन सी कैल्शियम पेक्टेट। फिर आता है प्लाज्मोडेस्माटा, आंसर आएगा ऑप्शन डी कनेक्शन बिटवीन द एडिफरेंट सेल्स होता है। फिर आता है कि कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, which one of the following statement is correct with respect to the movement of the lipids when the proteins from the one lipid monolayer to a other, describe the flip-flop movement, आंसर ऑप्शन बी while lipids can rarely flip-flop, proteins cannot। अगला है कि मेजर breakthrough in the study of the cell came with the development of the electron microscope, this is because आंसर ऑप्शन डी the resolution power of the electron microscope is much higher than that of the light microscope, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन डी। फिर आता है कि अकॉर्डिंग टू द बाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, cell membrane are semi-fluid where lipids and individual proteins can diffuse randomly. In the recent year, this model has been modified in a several aspects. In this regard, which of the following statement is incorrect? Incorrect हो जाएगा ऑप्शन बी proteins can also undergo flip-flop movement in the lipid bilayer, तो ये है जो incorrect है। बाकी proteins in the cell membrane can travel with the lipid bilayer, सही है बिल्कुल। proteins can remain confined with the certain domains of the membrane, ये भी सही है। many proteins remain completely embedded within the lipid bilayer, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है a student wishes to study the cell structure under a light microscope of the 10x eyepiece and the 45x objective. He should illuminate the object by which of the following colors of the light fire to become the best possible resolution, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ब्लू। सही है, ब्लू इसमें आ जाएगा, ऑप्शन ए ब्लू आ जाएगा। अगला सवाल कि द मेन डिफरेंस इन द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिफर्ड फंडी, आंसर आएगा ऑप्शन ए सेल वॉल में होता है। फिर आते हैं द फ्लूइड में एक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आंसर आएगा ऑप्शन सी फॉस्फोलिपिड फॉर्म ए बायोमोलेकुलर लेयर इन द middle part. Next, DNA mainly found in it, answer of option A nucleus. पर the eukaryotic genome differ from the prokaryotic genome because 25 का आंसर क्या आ जाएगा, 25 का आंसर आएगा ऑप्शन बी repetitive sequence are present in the eukaryotes. Next है कि which is correct about the cell theory in view of the current status of our knowledge about the cell structure, तो 25 का आंसर आएगा ऑप्शन सी कि cell theory they not good because all living beings do not have the cell organization, and example हो जाएगा बायोफाइल। फिर आता है नेम ऑफ द फील्ड एंड द वन एसोसिएटेड विद, आंसर ऑप्शन बी सेल थ्योरी से एसोसिएटेड है। इसके बाद फिर आता है कि सेल रिकॉग्निशन एंड द एडहेजन ऑकर ड्यू टू द बायोकेमिकल्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन नेम्ड, आंसर ऑप्शन डी ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट है कि
जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम और द न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ आंसर आएगा सी सिंगल डबल मेम्ब्रेन ऑफ स्टैंड पे आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका डी, पर एनसीईआरटी में अब नहीं है ये। पे आता है एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, अब माइक्रोमीटर के टर्म में अगर देखें तो इस तरफ ही पूछा था। 31 का क्या आ जाएगा, 31 का जाएगा ऑप्शन सी 0.0001 माइक्रोमीटर, ये इस तरफ से आता है। 10 का पावर कितना होता है माइक्रोमीटर, -6, तो 1 2 3 4 4 कर देंगे 10 का पावर -4 तब जाएगा 1, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 31 का क्या आ जाएगा, 31 का जाएगा सी। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक ही जितना होता है और 10 का पावर 8 -सेंटीमीटर, 10 का -7 एम, 10 का -4 माइक्रोमीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर -4 माइक्रोमीटर होता है। एडिशंस ऑफ द न्यू सेल बाल पार्टिकल्स अमॉन्ग्स द गिफ्टिंग वन फिश, आंसर आएगा ऑप्शन इसका बी, इसको कहते हैं, पर ये एनसीईआरटी में अब नहीं है। फिर आता है रियोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी टू, आंसर आएगा ऑप्शन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है सेल वॉल फोर, आंसर आएगा ऑप्शन ए कंप्लीट परमिएबिलिटी कंप्लीट दिखाता है। सेमी ये सब नहीं दिखाता है, वो तो सेल मेम्ब्रेन का आता है। फिर आता है फ्लूइड में एक मॉडल ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन बाय पुट फॉरवर्ड बाय द निफिंगर एंड निकोलसन, आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड मार्क नॉट कनेक्टेड बाय, आंसर आएगा ऑप्शन ए नमिकल अपर्चर। फिर आता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है हाई रिजोल्यूशन पावर डिफ्यूज टू, आंसर आएगा ऑप्शन बी वेरी लो वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। फिर आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ द, आंसर आएगा ऑप्शन सी प्रोटीन्स लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। फिर आता है न्यूक्लियर प्रोटीन्स ऑफ सिंथेसाइज यूनिट, आंसर आएगा ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। फिर आता है अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड में एक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपाउंड ऑफ, आंसर आएगा ऑप्शन डी फॉस्फोलिपिड एक्सटेंसिव प्रोटीन्स एंड द इंटेंसिव प्रोटीन। नेक्स्ट है एलिमेंट नेसेसरी फॉर द मिडिल लैम्ला, तो 41 का आंसर क्या आ जाएगा, 41 का आंसर आएगा ऑप्शन ए कैल्शियम जो है मिडिल लैम्ला में चाहिए होता है। फिर इन द प्लांट इन्सुलिन एंड द पेक्टिन आर, आंसर आएगा ऑप्शन ए रियर मटेरियल होते हैं। फिर आता है क्रिप्टा, तो अब अगर यहाँ से देखें तो इसका क्या हो जाएगा, क्रिप्टा जो होता है वो क्या होता है, इन फोल्डिंग्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया होता है। थैलाकोड्स क्या होता है, थैलाकोड्स क्रिप्टा जो होता है इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। थैलाकोड्स क्या होता है, डिस्क फैक्स इन द फ्लैटनेड मेम्ब्रेन फैक्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द सेंट्रोमियर क्या होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शंस इन द क्रोमोसोम। सिस्टर्ने क्या होता है, ये होता थैलाकोड्स क्या होता है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन फैक्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द प्लास्टिड। थैलाकोड्स क्या होता है, सिस्टर्ने क्या होता है, डिस्क फैक्स इन द गोल्गी apparatus। डी का हो जाएगा 2, आंसर आएगा इसका ये, और सी का हो जाएगा पहला। और थैलाकोड्स का होता है तो थैलेटन मेम्ब्रेन फैक्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द प्लास्टिड्स, तो बी का क्या हो जाएगा चौथा, आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर होगा ऑप्शन ए मैच्योर शिफ्ट टू एलिमेंट्स पोजेस ए कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, आंसर होगा ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद फिर आता है कि when the centromere is situated in the middle of the two equal arms of the chromosome, this chromosome is referred to as, answer is option A metacentric. For the inclusion body of the blue, green, purple and the green photosynthetic bacteria, answer is option B gas vacuole. नेक्स्ट है कि द बायोसिंथेसिस ऑफ द रिबोसोमल आरएनए occurs from the, आंसर है ऑप्शन डी न्यूक्लियोलस। फिर आता है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर ऑप्शन ए होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका हो जाएगा दूसरा। लिपिड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बी का हो जाएगा पहला। प्रोटीन सिंथेसिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो इसका हो जाएगा सी का तीसरा। ठीक है, सी का हो जाएगा तीसरा और डी का हो जाएगा चौथा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हेल्प इन मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम, तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम को कौन मेंटेन करता है, ये सवाल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम Mg2+। फिर आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स इन द ग्लाइकोलिपिड्स इन द यूकेरियोटिक सेल्स, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्गी बॉडी, ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स को बनाता है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, तो गोल्गी apparatus का होता है फ्लैप फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स इन द ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, लाइसोसोम तो डाइजेस्टिंग मॉलिक्यूल, वैक्यूल्स जो हो जाएगा ट्रैप, उसके बाद राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो चौथा का हो जाएगा पहला। चौथा क्या हो जाएगा पहला, इसका आंसर होगा यही, और पहला का हो जाएगा तीसरा। इसके बाद फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इम्पोर्टेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन द सेक्रेटरी सेल्स, आंसर होगा ऑप्शन बी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फिर आता है नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियर फॉर द पार्ट ऑफ द एक्टिव सिंथेसिस ऑफ, आंसर होगा ऑप्शन सी आरआरएनए। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ऑर्गेनेल डू नॉट कंटेन डीएनए, तो आंसर होगा ऑप्शन बी लाइसोसोम एंड द वैक्यूल्स। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आंसर होगा ऑप्शन सी लाइसोसोम आर फॉर्मड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आता है कि द शॉर्टर एंड द लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब
मेटाफेंडिक क्रोमोसोम रेफर टू है तो पी आर एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली, पर अब नहीं पूछेगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया इनकरेक्ट, तो 58 का क्या हो जाएगा, 58 का हो जाएगा ऑप्शन ए कि एंजाइम्स आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन्स, तो ये इनकरेक्ट है। इन द मेम्ब्रेन इज कंप्लीट इन फोल्डिंग्स, तो ये सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द राइबोसोम, तो ये भी है जो सही हो जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन परमेबल टू द मोनोमर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स, तो ये भी सही हो जाएगा। पर ये है जो गलत है। एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में होता है। नेक्स्ट है द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन इट, आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ द सेक्रेटरी वेसिकल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियोलस, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, इट इज पार्ट ऑफ द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, तो ये है जो सही है। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे है कि निफल बॉडीज आर मेनली कंपाउंड ऑफ, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्री राइबोसोम, और निफल बॉडी में राइबोसोम होता है और होता है निफल ग्रैन्यूल्स में राइबोसोम होता है और होता है आरईआर। नेक्स्ट है फ्लेक्ट दी इनकरेक्ट मैच, तो पॉलीटिन क्रोमोसोम ओ पार्ट्स ऑफ दी, तो इसका हो जाएगा फर्मेटोफेंडिक क्रोमोसोम, तो एल शेप्ड क्रोमोसोम इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो फर्मेटोफेंडिक एल शेप होता है। फर्मेटोफेंडिक है जो एल शेप नहीं होता है, एल शेप होता है, सही है। एलोजोम सिर्फ क्रोमोसोम में लैम्ब अभी डिप्लोटिन बाइवेलेंट इंफर्टी में नहीं है। पॉलीटिन क्रोमोसोम जो ओ पार्ट्स ऑफ ये आंसर हो जाएगा फंडी, पर इंफर्टी में नहीं है। फिर उसको बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट ऑकर इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आंसर ऑप्शन डी, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है। फिर आता है मैनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विद ए सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली, सच शिफ्टिंग ऑफ द राइबोसोम इंटरमीडिएट, आंसर ऑप्शन सी, पॉलीजोम कहते हैं इसको। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट टू द फॉर्म द एटीपी, तो आंसर ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल कि which water soluble pigment found in the plant cell vacuola, आंसर होगा ऑप्शन सी, एंथोसायनिन्स। नेक्स्ट है which one of the following cell organelles is included by a single membrane, आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो ये सेमी ऑटोनोमस है, सही है। फॉर्मेट बाय द डिवाइडिंग ऑफ द प्री-एक्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, सही हो जाएगा। तो आंसर होगा कि ऑप्शन बी 1 2 है, लेकिन फॉर्मेट बाय द डिवीजन ऑफ प्री-एक्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक द प्रोटीन, ये गलत है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होते हैं, तो आंसर 2 फॉल्स है पर 1 है जो ट्रू है। फिर आता है माइक्रोट्यूबुल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द, तो 59 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, और स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड द सिलिया, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। फिर आता है कि सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। फिर आता है फ्लेक्ट मिसमैच, तो इसका हो जाएगा लार्ज फ्रंटल वैक्यूल्स एनिमल सेल में होते हैं, तो ये गलत है, और स्मॉल होते हैं। और गैस वैक्यूल होते हैं ग्रेन बैक्टीरिया में, सही है। प्रोटिस्ट में यूकेरियोट्स और मेथनोजेंस प्रोकैरियोट्स, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर आता है मैच दी, करेक्ट करना है, फिर मैच करना है, तो थैलाकोइड्स का क्या हो जाएगा, थैलाकोइड से होता है फ्लैट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन द स्ट्रोमा होता है, गिफ्ट इम्पोर्टेंट ये लगता है दोबारा। फिर फिफ्थ जो होता है ये डिस्क, फिर उसके बाद फिर क्रोमैटिन जो होता है कनेक्टिव होता है, तो डी का हो जाएगा कितना, डी का हो जाएगा ऑप्शन 2, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर आता है कि अब ये जो है इसका डी जाएगा पर इंसर्ट में नहीं है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड, तो राइबोसोम है जो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल है, सिंपल ऑर्गेनिज्म ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन है। फिर आता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ऑर्गेनेल्स विद द मेम्ब्रेन आर फादी, तो फिर 25 का क्या आंसर आएगा, 25 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, जिसमें आएगा लाइसोसोम, गोल्गी apparatus और माइटोकॉन्ड्रिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर आता है द solid linear cytoskeletal element having a diameter of the 6 nanometer and made up of the single type of the monomer anonized, आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोफिलामेंट। फिर आता है कि द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन वाटर चिपली रोटेड बाय द, आंसर होगा ऑप्शन बी, वैक्यूल्स। इसके बाद फिर आता है मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सेंट्रल का क्या हो जाएगा, सेंट्रल जो होता है, सेंट्रल का क्या होता है, सेंट्रल का हो जाता है क्लोरोफिल जो होता है क्रिस्टा, ठीक है। सेंट्रल का क्या होता है, तो सेंट्रल जो होता है 28 है, तो सेंट्रल का क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल क्या होगा, क्लोरोफिल जो होता है वो होता है क्रिस्टा, क्या होता है क्रिस्टा, क्रिस्टा, ठीक है। इनफॉलोइंग फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, बार बार इसको पूछा गया है। क्लोरोफिल का क्या होता है, फिर सेंट्रल का क्या होता है, तो सेंट्रल हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्लोरोफिल में थैलाकोइड्स होते हैं, बाइफिल बॉडी ऑफ फिलियन फैला सेंट्रल, और ये हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, डी का तीसरा। फिर उसके बाद सी का पहला, डी का तीसरा, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इन द फिगर करेक्टली मैच बिटवीन फंक्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन सिंथेसिस, आंसर होगा ऑप्शन डी।
फिर आता है कि मेजर फैट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड इज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अस्सी का क्या होता है, बी, ACR। ठीक है, इसके बाद फिर आता है द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले मेजर रोल इन इट, आंसर आएगा 80 का क्या आ जाएगा आंसर, 80 का जाएगा डी, इन द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन एंड द ग्लाइकोसिलेशन ऑफ द लिपिड, तो 81 का क्या आ जाएगा, 81 का आ जाएगा ऑप्शन डी। फिर आता है राइबोसोमल डीआरएनए एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन इट, आंसर आएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियोलस। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज ट्रू अबाउट द राइबोसोम, तो 83 का क्या हो जाएगा, 83 का हो जाएगा बी, दीज आर द कंपाउंड ऑफ द रिबोन्यूक्लिक एंड द प्रोटीन्स, तो 83 का हो जाएगा बी। फिर आता है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, गोल्जी अपैरेटस। फिर आता है पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड द सेल टेक प्लेस इन इट, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम में। फिर आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ऑन डीएनए, तो आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया का। आगे बढ़े आते हैं, आगे है साइटोस्केलेटन मेड अप ऑफ द, आंसर आएगा डी, प्रोटीनेसिस फिलामेंट। फिर आता है द टू सबयूनिट्स ऑफ द राइबोसोमल रिमेन यूनाइटेड एट ए क्रिटिकल आयन लेवल, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। Next, a vacuole in a plant cell, instead of option B is membranous bond and contains of bata and excretive substance. अगला है in the germinating foods fatty acids are degraded if fulfilled in, instead of option B glycosome. Next, select the wrong statement from the following. This answer is option B. Both chloroplast and mitochondria have an internal compartment. The thylakoid is surrounded by the thylakoid membrane. आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी जाएगा। फिर आता है कि which of the following of statement regarding the mitochondrial memory is not correct, then इसका आंसर है ऑप्शन ए, the enzymes of the इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, तो ये हो जाएगा। फिर आता है ये है जो सही नहीं है, बाकी द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग फ्री ऑफ द इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सही। आउटर मेम्ब्रेन रिजम्बल्स ऑफ शिप, ये भी सही है। आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी सही हो जाएगा, तो आंसर है ऑप्शन इसका ए। फिर आता है द मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्वड इन द मॉडिफिकेशन एंड द रॉटिंग ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन इज, आंसर है ऑप्शन डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है कि प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल occurs, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑन द राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज वेल इन द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट लिक्विडेटेड इन द, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राना। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द जीन्स, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। फिर आता है इन द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, थैलाकोइड। फिर आता है कि फ्लैजिला of the prokaryotic and the eukaryotic cell differs in it, answer होगा ऑप्शन सी, microtubule organization and the type of the movement. नेक्स्ट है राइबोसोम फॉर प्रोड्यूस्ड इन इट, आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियोलस। अगला सवाल माइक्रोट्यूबुल फॉर एब्सेंट इन इट, आंसर होगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइफोसोम फॉर द रियोबियर ऑफ द फटी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, सही है। उसके बाद फिर आता है द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्वड इन द ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इज, आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आता है सम ऑफ द एंजाइम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद कन्वर्टिंग फैट्स इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन इट, आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोक्सिजोम्स। इसके बाद फिर आता है द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड एट द, आंसर होगा ऑप्शन ए, राइबोसोम। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन है द सिंगल मेम्ब्रेन, आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेरोसोम्स। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूबुल आर इन्वॉल्वड इन इट, आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल डिवीजन। फिर आता है सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर ये पार्ट ऑफ, आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोमोसोम। इसके बाद फिर आता है द मैकेनिज्म ऑफ द एटीपी फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक्सप्लेन्ड बाय द, आंसर होगा ऑप्शन सी, केमियोस्मोटिक थ्योरी। फिर आता है द प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल टेक प्लेस ओनली इन द, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ओनली इन द कहाँ होता है, तो राइबोसोम होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जीन्स लोकेटेड ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरली फॉर द मैटरनल इनहेरिटेंस। फिर आता है लाइसोसोम हैव ए हाई कंटेंट ऑफ द, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद फिर आता है द प्रोकैरियोटिक फ्लाइला पॉजिट, इसका आंसर ऑप्शन डी, हेलिकली एजेंटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है द क्रोमोसोम फॉर कॉन्फिडेंट विद, आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल एडहेरेंस। फिर आता है इनर मेम्ब्रेन कन्वर्जन ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज, आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिस्टा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रिस्टा पार्ट्स ऑफ द, आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। फिर आता है कि ऑर्गेनेल हैविंग द प्लैटिनम मेम्ब्रेन ऑफ द बॉन्ड सिस्टम है लाइंग नियर द न्यूक्लियोफिल, आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्जी apparatus। फिर आता है सेल ऑर्गेनेल्स हैविंग द हाइड्रोलाइज एंजाइम फॉर, आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। फिर आता है ऑर्गेनेल नॉड इन्वॉल्वड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन प्लाज्मिड, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, प्लाज्मिड आंसर ए जाएगा। नेक्स्ट है कि इन द प्लांट सेल प्रोफिजोम फॉर एसोसिएटेड विद, आंसर होगा ऑप्शन ए, फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है मेम्ब्रेनस बैग विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स व्हिच यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग द इंटरसेलुलर डाइजेशन ऑफ द मैक्रोमोलेक्यूल, आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। फिर आता है गोल्जी apparatus एब्सेंट इन द, आंसर होगा सी,
बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन algae। फिर आता है ऑल प्लास्टिड्स हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, गेट ट्रांसफॉर्मड फ्रॉम वन टैप टू अनदर। फिर आता है कि ऑक्सीजन फॉर F0 F1 particles occur on the, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है outer covering membrane is absent over the tecophagus, का आंसर आएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियोलस। फिर आता है कि राइबोसोम फॉर द सेंटर ऑफ द, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है बीच वन है, ठीक है, अब ये नहीं है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द आर्क, अब ये भी है जो एनसीईआरटी में नहीं है। नेक्स्ट है कि राइबोसोम फॉर डिस्कवर्ड बाय द, तो प्लाडे के द्वारा, ठीक है, डी। फिर पोलोजाइम फॉर अपग्रेड्स ऑफ द, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, सेवरल राइबोसोम्स टुगेदर हेल्ड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द एमआरएनए। नेक्स्ट है ऑर्गेनेल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑल होमोजेनेट थ्रू द, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। पर एनसीईआरटी में अभी नहीं है। यहाँ पर फिल द यूनिट ऑफ लाइफ का पीवाईक्यू कंप्लीट होता है।